हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 9वीं विषय गणित त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2026-27 का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है 7 सितंबर से आपका त्रैमासिक परीक्षा शुरू हो रहा है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर गणित विषय का क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा हमारे एग्जाम में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस बार आपके जो एग्जाम में गणित का पेपर है बच्चों, वो 2 पार्ट तक लगभग आएगा और बाकी का ब्रिज कोर्स आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर विथ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको त्रैमासिक परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी, पूरा क्वेश्चन पेपर कवर कराया जाएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आपका जो पेपर जो रहेगा वो 75 नंबरों का रहेगा। आपका जो पूर्णांक है वो 75 नंबरों का रहेगा। आपका जो समय रहेगा वो जो 3 घंटे रहेगा, ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहला है 243 की पावर 1/5 का मान कितना होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है 3 होगा, इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी का दूसरा नंबर, अंकों 2074 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों। तो 2047 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहां पे देखिए इसी का तीसरा नंबर है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी, ठीक है। तो यहां पे बताइए 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहां पे आपको बताना है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में बच्चों अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां पे चौथा नंबर है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बच्चों 0 होता है। इसका तीसरा नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे इसी का 5वां नंबर है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपए है तो 8 केले का मूल्य क्या होगा। तो यहां पे आपको बताना है 32 रुपए, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पे 6वां नंबर, एक समकोण त्रिभुज की माप होती है। तो इसका जो राइट आंसर, समकोण त्रिभुज जो होता है बच्चों 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक आपका दूसरा, जिसमें आपसे पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। यहां पे 76,543 में संख्या 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो बच्चों आपको बताना है 6000, ठीक है। यहां पे आपको ये लिख देना, एक 0 ज्यादा लिख गया है, ठीक है। यहां पे इतना ही आपको लिखना है 6000, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए दूसरा नंबर, 5483 प्लस 202 को जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा, यहां पे आपको लिखना है। तो यहां पे कितना इसमें और हम जोड़ दें कि इतना मिल जाए, तो यहां पे आपको लिखना है 100 जोड़ने पे 5785 मिल जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर, एक घन में डैश डैश फलक होते हैं। एक घन में आपको याद रखना है 6 फलक होते हैं, ठीक है। इसका चौथा नंबर है, 3/5 में 2/5 को जोड़ने पर डैश डैश प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 1 प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद एक परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है शांत होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, शांत होते हैं। इसके बाद 6वां नंबर क्या है, √a+b और √a-b का गुणनफल क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पे a-b² होगा, ठीक है। इस तरह से ये आपके प्रश्न क्रमांक 2 का भी आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे आता है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपसे पूछा गया है सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या पूछा है, रेखीय बहुपद की घात 2 होती है। बच्चों ये असत्य है। रेखीय बहुपद की घात 1 होती है और द्विघात बहुपद की घात 2 होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर, बहुपद 7x की पावर 4 प्लस 2x एक द्विघात बहुपद है। तो ये भी आपका असत्य है। जब यहाँ पे घात अधिकतम 2 होता तो द्विघाती बहुपद कहलाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए,
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये भी आपका आ सकता है। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये आपका सत्य है। इसके बाद यहाँ देखिए पांचवा नंबर, एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ये भी आपका सत्य है। इसके बाद छठवां नंबर, -3, -4 से बड़ी किंतु -2 से छोटी है, ये भी बात आपका सत्य है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपसे पूछा गया सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहले नंबर का जो आंसर हो जाएगा -7.5 + 4.5 का, इसका आंसर हो जाएगा -3। यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है 5/4, इसका आंसर हो जाएगा 1.25। इसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर a⁴m इंटू a⁴n, इसका आंसर हो जाएगा इंटू है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, a⁴m+n। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए चौथा नंबर, यहाँ पे 1 + 3 है, रूट के अंदर यहाँ पे बच्चों 1 + 3 होना चाहिए। 1 + 3 तो ये होगा 4, और 4 का वर्गमूल होता है बच्चों 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर 3 - 2x, 3 + 2x, इसका आंसर हो जाएगा 3 × 3 = 9, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे का नंबर आंसर 9 - 4x²। इसके बाद देखिए x³ + y³ x³ - y³ का सूत्र जो होगा ये होगा x - y x² + y² + xy। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है प्रश्न क्रमांक 4। आगे बढ़ते हैं, तो ये आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आपसे पूछा गया एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पे आपको लिखना है पहले नंबर, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं बच्चों, तो बताना रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक। इसका आंसर मैं भी आपको आगे भी दे दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं बहुपद 2x + 1 का शून्य क्या होगा, तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर, एक धनात्मक संख्या लिखिए जिसका वर्ग 121 है, तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या, 11। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर, एक ऋणात्मक संख्या लिखिए जिसका वर्ग 49 है, तो यहाँ पे आपको लिखना है -7। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 1/2। क्या लिखना है? 1/2। इसके बाद यहाँ पे छठवां नंबर, 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है 3/14। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 6। यहाँ पे आपको खाली बॉक्स भरना है। ठीक है, कि 664 में 18 का भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न दिए, आप खुद से कर सकते हैं, ये पूरा ब्रिज कोर्स दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 है, खाली बॉक्स में सही उत्तर भरना है। यहाँ पे देखिए 1519 में 17 × 17 करके भाग कर देना, जितना आंसर आएगा इस बॉक्स में भर देना है। इसके बाद प्रश्न 8 है, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9, 10, 11 और ये है प्रश्न क्रमांक 12, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर का परिमेयकरण करना, 13 नंबर, 14, 15, 16, 17। इसके बाद ये है 18, 19, 20, 21, 22, 23। ये कुल आपके एग्जाम में टोटल 23 प्रश्न दिए गए हैं। आइए इनका आंसर भी हम देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये रहा पहले नंबर प्रश्न क्रमांक 1 का पूरा उत्तर, सही विकल्प। ठीक है, सभी का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें आपसे पूछा गया रिक्त स्थान भरना है, तो ये रहा इसका आंसर। और इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपसे पूछा गया सत्य असत्य। ये है सभी के आंसर। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक आपका 4, जिसमें आपसे पूछा गया सही जोड़ी। इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 5वां 6वां। इसके बाद यह है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दिया था, इसका भी आंसर आप नोट कर सकते हैं। सभी का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के आंसर आपको चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।